मित्रों, एक बार फिर आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम ऋषिकेश की यात्रा पर चलेंगे और यह जानेंगे कि ऋषिकेश में ठहरने के लिए स्थान कौन से हैं। ऋषिकेश का नाम ऋषि रंभ्य की कठोर तपस्या करने के बाद भगवान जो है वो ऋषिकेश के रूप में उनके सामने प्रकट हुए, इसलिए इस स्थान का नाम ऋषिकेश पड़ा। ऋषिकेश में देश विदेश से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं गंगा में स्नान करने के लिए। वहाँ रुकने के लिए कई आश्रम और धर्मशालाएं हैं, होटल भी है। सबसे अच्छी धर्मशाला वहाँ जो है वो गीता भवन है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज की प्रवचन स्थली ऋषिकेश में गीता भवन ऋषिकेश आने वालों के लिए सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। गीता भवन में रुकने के लिए कोई चार्ज नहीं है, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना देना चाहें दे सकते हैं। गीता भवन के कई भवन हैं। गीता भवन 1 से लेकर गीता भवन 6 तक बने हुए हैं, जिसमें काफ़ी अच्छे कमरे बने हुए हैं। गीता भवन नंबर 1 में आप किसी भी भवन में जाते हैं तो वहाँ कार्यालय स्थापित है, आपको कार्यालय से वहाँ संपर्क करना पड़ेगा। और गीता भवन नंबर 1 से ही सभी भवनों का संचालन होता है, आपको वहाँ से कमरे अलॉट होते हैं। गीता भवन नंबर 1 में ही भोजनालय है, जहाँ आपको बहुत ही उचित रेट पर भोजन उपलब्ध हो जाता है। इसलिए अगर आप ऋषिकेश जाएं तो रहने और खाने के लिए सबसे अच्छा स्थान गीता भवन ही है। गीता भवन में प्रवेश करते ही सबसे सामने भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। बहुत ही अच्छा और सुंदर दर्शनीय स्थल है। वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। भोजनालय में शुद्ध भोजन मिलता है, सात्विक भोजन मिलता है। वहाँ रहने वाले 50 रुपये देकर, वर्तमान में 50 रुपये देकर अपना भोजन ले सकते हैं। भोजन का नियत समय है सुबह 11 से 12 बजे तक और शाम को 7 से 8 बजे तक नियमित रूप से सात्विक भोजन मिलता है, और जिसका चार्ज सिर्फ 50 रुपये प्रति व्यक्ति है और आप चाहें जितना भोग ले सकते हैं। इसके अलावा बुजुर्ग व्यक्ति जो कमरों में ठहरे हुए होते हैं, अगर नहीं आ पाते तो उनके लिए टिफ़िन देने की भी व्यवस्था है। वहाँ हमेशा सात्विक भोजन ही मिलता है, लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं मिलता। वहाँ गीता भवन में रुकने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, तभी आप वहाँ रुक सकते हैं। प्रथमतः आपको कमरा अलॉट तभी होगा जब आप अपने परिवार के साथ आएंगे। अगर आप अकेले हैं तो वहाँ हॉल है और अलमीरा भी है। अगर आप अकेले हैं तो वहाँ हॉल में रुक सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए आपको सबसे पहले कार्यालय से परमिशन लेनी होगी, अलमारी या कमरा अलॉट करवाना होगा, उसके बाद ही आप वहाँ रह सकते हैं। गीता भवन में भोजन उन्हीं लोगों को मिलता है जो यात्री वहाँ प्रवास करते हैं या रहते हैं। वर्तमान में सभी गीता भवन 1 से लेकर 6 तक में जो भी हैं वो सब 1 नंबर में ही भोजनशाला बनी हुई है, जहाँ से आपको भोजन करने के लिए निर्धारित समय पर आना पड़ता है। गीता भवन नंबर 1 के सामने ही गंगा जी की माँ गंगा जी कलकल करती हुई बहती नज़र आती है, जिससे आप सुबह स्नान कर सकते हैं, जब चाहे स्नान कर सकते हैं और गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं।
गीता भवन में ठहरने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसमें आपको सुबह की प्रार्थना में शामिल होना अनिवार्य है। इसके अलावा आप अगर वहां आते हैं तो दिन भर चलने वाले कार्यक्रमों में से कम 3 कार्यक्रमों में आपको भाग लेना होता है, तभी आपको वहां ठहरने के लिए कमरा या स्थान उपलब्ध हो सकता है। गीता भवन नंबर 2 में भी एक के पास ही पीछे है 3 नंबर में, जहाँ स्वामी राम सुखदास जी महाराज प्रवचन किया करते थे, उनकी गद्दी विराजित है और आज भी वहाँ सुबह और शाम भगवान राम सुखदास जी भगवान राम के या भगवान के बारे में, गीता के बारे में प्रवचन करते हैं। वहाँ प्रार्थना के समय हमेशा राम सुखदास जी के प्रवचनों की एक आधे घंटे की कैसेट चलाई जाती है, जिसमें वो भगवान के बारे में, गीता के बारे में बताते हैं। गीता भवन नंबर 3 में भी इसी तरह कार्यालय स्थापित है और आप अगर वहाँ जगह नहीं मिले तो आपको कार्यालय से कोई भी 1 से लेकर 6 तक में कोई भी भवन में कमरा उपलब्ध कराया जा सकता है। इस भवन में रुकने के लिए निर्धारित कोई शुल्क तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ कुछ न कुछ अवश्य ही देकर रसीद कटा कर जाते हैं। आपसे अगर गीता भवन में आपको बर्तन, गैस आदि की भी सुविधा उपलब्ध है। आप अगर चाहें तो वहाँ अपना स्वयं का खाना भी कमरा अलॉट होने के बाद बना सकते हैं और वहाँ से गैस और बर्तन आदि जो भी सामान की आपको ज़रूरत है आप ले सकते हैं। इस तरह अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो गीता भवन सबसे अच्छा ऋषिकेश में ठहरने का स्थान है। इसके अलावा अन्य कई भी है, लेकिन सबसे अच्छा स्थान, प्रथम प्राथमिकता आपकी गीता भवन हो सकती है। गीता भवन नंबर 4 में देखिए, एक ही गमले में पीपल और बड़ का वृक्ष लगा हुआ है। ये गीता भवन नंबर 4 में एक गमले में लगाया हुआ ये पीपल का वृक्ष और बड़ का वृक्ष आप देख रहे हैं। इस तरह गीता भवन में सात्विक रूप से ही रहने वाले लोग, श्रद्धालु को ठहरने की अनुमति दी जाती है। गीता भवन में अगर आपको कमरा अलॉट होता है तो फ्लैट के रूप में है। आपको वहाँ एक कमरा, किचन, लेट बाथ अटैच आपको वहाँ मिलेंगे। आपको स्वयं उसकी सफाई वगैरह करनी है। इसके अलावा आपको वहाँ गद्दे, 2 कुर्सियाँ, पंखा लगा हुआ मिलेगा। इस तरह आप अगर चाहें तो वहाँ रुककर अपने श्रद्धा भक्त भजन कर सकते हैं और वहाँ कम से कम अधिक से अधिक 7 दिन ठहरने की अनुमति है। लेकिन कुछ लोग देखिए, ये गीता भवन नंबर 1 का कमरा है। ये कमरा है, यहाँ सारी सुविधाएं हैं। तो बेड लगे हुए हैं, पंखा, भगवान की मूर्ति, कांच, यानी एक घर में आवश्यकता जो ज़रूरत होती है। ये 2 डबल बेड, 2 कुर्सियाँ, 2 अलमीरा, ये देखिए। और ये किचन है, गैस की पट्टी, हाथ धोने का सिंक, बर्तन धोने का सिंक, ये देखिए। और ये गैस पट्टी है, गैस भी यहीं से मिलती है। ये सामान रखने के लिए एक स्टैंड है। एक होटल जैसी सुविधा है, लेकिन ये सात्विक है। ये देखिए, वाइपर और कपड़े, और बाथरूम में ये देखिए, ये हाथ धोने के लिए ये बाल्टी, मग्गा और बैठने के लिए ये है। खूंटी तक है कपड़े टांगने के लिए। अर्थात गीता भवन में आप ठहरते हैं तो आपको होटल जैसी सुविधाएं, घर जैसा वातावरण मिल जाता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो